अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या, उस चीज को देखिए कि सपोज मान लेते हैं माइनस में जे और माइनस में के। अब माइनस में जे और माइनस में के हमको क्या निकालना है, ये कर रहे हैं। तो माइनस जे है और माइनस के है। तो सबसे पहले बात क्या है कि जब भी हम लोग राइट हैंड को यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि जब प्लेन को हम आइडेंटिफाई, जब भी हमको राइट हैंड निकालना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप में ये बोलता है कि जो भी दो वेक्टर है आपके पास, उन दो वेक्टर के प्लेन को आइडेंटिफाई कर लो। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपने क्या राइट हैंड को स्ट्रेच कर लेना है ना। तो सबसे पहले दो वेक्टर को आइडेंटिफाई कर लें, ये क्या है जे और ये क्या है के। तो जे कहां है, अंदर के तरफ, के कहां है, ऊपर के तरफ। तो अंदर के तरफ ऊपर के तरफ, तो ये हो गया अंदर और ये हो गया ऊपर, यानी अंदर के तरफ और ऊपर के तरफ, ये हमारे पास क्या है, प्लेन हो गया, यानी ये हमारे पास क्या है, प्लेन। अब इस प्लेन में आपको क्या करना है कि माइनस का जे, अब माइनस का जे कहां है, बाहर के तरफ, और कहां रोटेट करना है, के तरफ। तो ये जो मेरा प्लेन है तो हमें क्या करना है, माइनस जे कहां है, ऊपर के तरफ, और माइनस के कहां हो गया, नीचे की तरफ। तो माइनस जे और माइनस के, फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या करना है, अपने हाथ को स्ट्रेच कर लेना है, और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ क्या करना है, हाथ को रोटेट करना है। तो फर्स्ट वेक्टर माइनस है ना, तो सॉरी, हाँ माइनस कहां है, बाहर की तरफ। तो माइनस कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, और कहां जाना है, नीचे की तरफ। तो ये कहां आ रहा है, अगर इधर बोले तो प्लस का आई आ रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, माइनस जे, और नीचे की तरफ क्या है, माइनस के। तो माइनस जे और माइनस के कहां आ रहा, आई कैप, यानी क्या आ रहा है, प्लस का आई कैप। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे प्लस का आई कैप। और ट्रिक से भी देखेंगे, ट्रिक में क्या बोलता है, ट्रिक में ये बोलता है कि फर्स्ट में क्या करना है, आपको साइन को मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो ट्रिक में हम लोग याद रखेंगे कि अब ये माइनस और ये माइनस, तो उसके बाद से क्या करना है, माइनस का कर लिया, अब माइनस को भूल जाएंगे, दोनों माइनस, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, आई जे के को नहीं याद करेंगे, सिर्फ माइनस को याद करेंगे। अब माइनस का काम हो गया तो क्या करेंगे, जो अपना पहले का रूल है, यानी पुराना रूल है, क्या करना है, जे और के। तो जे से के की तरफ आएंगे, जे से के की तरफ आएंगे तो क्या होता है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का आई। तो हम लिखेंगे प्लस का आई, इसका मतलब यही माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो प्लस का आई। तो ये हम लोग फॉर्मूला से भी देखें तब भी वही आया था, और राइट हैंड से देखें तब भी तो वही आया था। यानी आप राइट हैंड भी यूज कर सकते हैं, ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक में याद रखना है कि जब भी माइनस और माइनस का अगर साइन आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन का काम कर लेना है। जब साइन का आप काम कर लोगे उसके बाद से जो पहले जिस तरह हम लोग करते थे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस, और माइनस में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या करता है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ ए वेक्टर मूव इन ए साउथ डायरेक्शन, है ना, अगर सपोज मान लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है, साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और वेस्ट की तरफ क्या होता है, घूम जाता है, तो उसका क्या जाता है, उसका मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, यानी जिस डायरेक्शन में ये पहले फर्स्ट वेक्टर में जा रहा था और सेकंड डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा था, तो अगर हम लोग क्या करें, फर्स्ट वेक्टर को अगर सेकंड वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा, है ना। तो हम लोग ये चीज बोले तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यह होगा कि इफ ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर मूव टुवर्ड नॉर्थ, है ना, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है ना, एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर बी मूव टुवर्ड साउथ, हाँ मान लेते हैं साउथ, क्या कर रहा है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है। देन फाइंड द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, हमें ए क्रॉस बी का निकालना है। अब हमें ये चीज पता है ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
अब हमें क्या करना है कि ए क्रॉस बी करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना। तो सबसे पहली बात है कि इसमें ये देखेंगे कि ए हमारा क्या है, ए वेक्टर जो है वो हमारा है टुवर्ड नॉर्थ, वो कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, और बी जो हमारा वो है टुवर्ड साउथ, है ना। ए कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, और बी कहाँ है, साउथ की तरफ। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी, यानी हमें इसको क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एक चीज पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और साथ में क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। अब हमको ये चीज पता है कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे तो अंदर की तरफ है ना। नॉर्थ अगर अंदर की तरफ है तो साउथ कहां होगा, बाहर की तरफ। तो एक है अंदर की तरफ, एक है बाहर की तरफ, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक है अंदर की तरफ, दूसरा है बाहर की तरफ। तो एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहां से ये चीज देखेंगे कि हेयर थीटा इज 180 डिग्री, तो साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। कितना हो गया, 180 डिग्री कितना हो गया, 0। तो यानी ए क्रॉस बी जो होता है वो कितना हो गया, 0। अब ए क्रॉस बी हो गया 0। अब यूनिट वेक्टर को क्या होगा, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। इसलिए क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमारे तो को ये बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड के वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। अब हम ये बोलेंगे तो जो फर्स्ट वेक्टर है वो अंदर की तरफ है और सेकंड वेक्टर बाहर की तरफ है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कैसे रोटेट करेंगे उसको, तो फिर मतलब कि फर्स्ट वेक्टर ये है और सेकंड के वेक्टर के तरफ रोटेट करना है। तो सेकंड वेक्टर हमारा कहां, इधर, तो हम अपने हाथ को ऐसे रोटेट ही नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा आता है, तो जब भी आएगा ऐसा क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी जो डायरेक्शन होगा वो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसमें जब भी आएगा तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि वेक्टर ही 0 आ गया। अब 0 वेक्टर आ गया, है ना। हम लोग आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि 0 वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होता है उस चीज को देखिए। नेक्स्ट ये पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सपोज मान लो वो बोले कि इफ ए वेक्टर इज मूव अपवर्ड if A is move upward and B is move down east, है ना, and B is move east, यानी A कहाँ है, अपवर्ड मूव कर रहा और B कहाँ मूव कर रहा, ईस्टवर्ड, है ना। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B, है ना। then find the A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब कि A कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, और B कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में। हमें A क्रॉस B करना है। तो हमें ये चीज पता है कि A क्रॉस B डिफिनीशन के हिसाब से A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड और क्या होगा, साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब उसके साथ क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो हमें ये पता है ए का मैग्नीट्यूड तो ए का मैग्नीट्यूड होगा और बी का मैग्नीट्यूड तो बी का मैग्नीट्यूड होगा, और ईस्ट और अपवर्ड। अब ईस्ट कहाँ है,
अपवर्ड और ईस्ट। अपवर्ड क्या है, ऊपर की तरफ, ईस्ट का है इधर की तरफ। तो यहां से देखेंगे ये है अपवर्ड और ये है ईस्ट, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे कि ये है अपवर्ड ये है ईस्ट, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। ये कहां है ऊपर और ये कहां आई से, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो हमें क्या देखना है 90 डिग्री। तो साइन का वैल्यू कितना होगा 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये होगा ए मैग्नीट्यूड, बिग मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा एन का कैप। अब डायरेक्शन निकालना है हमारे लिए, क्योंकि एन कैप हमको निकालना है। तो अगर हम बोले एन कैप तो वो क्या होगा उस चीज को देखिए। कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से हमारे पास क्या था कि ए हमारा क्या है अपवर्ड और बी हमारा क्या है ईस्ट। तो अपवर्ड फर्स्ट वेक्टर का आपको क्या करना है प्लेन को आइडेंटिफाई करना है, ए और बी के प्लेन को। तो ए को देखेंगे तो ऊपर है और बी इधर है, तो ये इस प्लेन में है ना, क्योंकि एक जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस कहां होता है इसी प्लेन में है, तो इस प्लेन में। तो फर्स्ट वेक्टर को आपको क्या करना है, फर्स्ट पहला क्या करना है कि आपके अपने हाथ को फर्स्ट वेक्टर के तरफ स्ट्रेच कर लेता। फर्स्ट वेक्टर कहां ऊपर, तो ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लिया। फिर क्या होता है सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करना है, तो सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो इस तरफ सेकंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। तो आपका थंब जो होता है वो क्या देता है, आपका जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। तो थंब अगर हम बोले तो कहां जा रहा अंदर की तरफ आओ, अंदर की तरफ को ही क्या बोलते हैं जे डायरेक्शन, और जे डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कहां जाएगा डायरेक्शन जो होगा यहां पे बोलेंगे तो इसको होगा टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। तो वो क्या होगा नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको आएगा तो सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। उसको देखिए क्वेश्चन क्या है ना। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर क्वेश्चन होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन को पूछता है या हम लोग यूज करते हैं तो इसी चीज को यूज करते हैं, यानी हर चैप्टर में इस चीज को यूज करते हैं। अब क्या होता है उस चीज को देखिए, बोलता है इफ ए वेक्टर है ना, उसका जो दे रखा है कंपोनेंट एक्स के तरफ है आई कैप ये हमारे पास क्या है दो वेक्टर दे रखा है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। देन फाइंड द ए क्रॉस बी, क्या होगा सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन ये देखा है ए क्वेश्चन ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। बी वेक्टर देखा बी एक्स आई प्लस में बी वाई जे प्लस में बी जेड के। देन फाइंड द ए क्रॉस बी, तो हमें क्या करना है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। पहला मेथड जो सिंपल मेथड होता है, और जो दूसरा मेथड होता है हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, उससे करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है फर्स्ट वेक्टर से पहला मेथड देख लेते हैं जो हम लोग का सिंपल मेथड है, उसके बाद से करेंगे सेकेंड वेक्टर है ना। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले जो हम लोग पढ़ रखे हैं है ना उसको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, हमको ये चीज पता है कि अगर आई से आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 0।
अगर i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, है ना। इसका मतलब यह है कि आई कैप जे कैप को जब भी हम यूज करेंगे तो सिमिलर होगा तो क्या करेंगे 0, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या देखते थे डॉट प्रोडक्ट में, हम ये चीज देखते थे कि जो सिमिलर होता था वही 0 नहीं होता था, बाकी सिमिलर जो नहीं होता था वो 0 हो जाता था, क्योंकि उसमें क्या आई को जे से करते थे तो आई को जे से करेंगे तो आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, लेकिन यहां पे करेंगे आई और जे को करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है ताकि चीजें आसान हो जाए। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सबसे पहले ए वेक्टर को लिख लेंगे। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर हमारे पास है ए एक्स आई प्लस में बी वाई जे प्लस में ए जेड के, ये ऐसे डॉट नहीं क्रॉस, सॉरी हम लोग क्रॉस पढ़ रहे हैं। तो बी हमारे पास क्या है बी एक्स आई प्लस में बी वाई जे प्लस में बी जेड के। अब हमें क्या करना है ए क्रॉस बी करना है ना। अब ए क्रॉस बी करेंगे तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट वाले को सबसे मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले को सबसे मल्टीप्लाई और थर्ड वाले को भी सबसे मल्टीप्लाई। तो अब i को i से करेंगे तो हमको पता है i को i से करेंगे तो i इंटू आई कितना होगा 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना हो 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे, यानी यहां पे देखेंगे सबको लिए हम लोग क्या करेंगे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी सबके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है साइन थीटा, है ना। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या होगा साइन थीटा। तो हमको पता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा यूनिट वेक्टर, और ये क्या होगा साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये देखिए इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर के पास क्या है ए की जगह पे ए एक्स है और इसका मोड, फिर सेकेंड वेक्टर के तरफ पे क्या है बी एक्स तो इसका मोड। अब i को i से करेंगे तो हमको पता है i को i से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा i के बीच का एंगल कितना होता है 0, क्योंकि i इधर ही i इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 0, है ना। फिर प्लस, अब प्लस में हम लोग ये चीज देखते हैं कि अब इसी को क्या करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो पहला करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर जल्दी जल्दी हमको करना पड़ेगा ए एक्स बी एक्स, है ना। अब i को j से करेंगे तो i क्रॉस j, तो i क्रॉस j करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं एक डाटा बना लेते हैं, यानी एक ट्रिक वाला जो है उसको यूज कर लेंगे, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए i क्रॉस j करेंगे तो क्या होगा k, तो यहाँ पे आएगा k तो प्लस का k, फिर माइनस कर लेंगे, है ना i के, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो फर्स्ट वाला हो गया। अब क्या करेंगे थर्ड से करेंगे, अब जैसे हम इसको थर्ड से करेंगे तो ए एक्स और क्या होगा बी जेड, अब i है और k है तो i k करेंगे तो कहां जा रहा है क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा माइनस का j हो गया। तो फर्स्ट वाला हो गया, फिर हमें क्या करना है सेकेंड वाले को, तो y और j, तो y और j करेंगे तो क्या होगा y ए वाई और ये क्या होगा सेकेंड वेक्टर ए वाई और बी एक्स, तो जे और आई, तो जे और आई करेंगे तो कहां जा रहा है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा माइनस में के, है ना। फिर प्लस में, अब यहां हो गया, अब जे को जे से करेंगे तो हमको पता है क्या आता है 0, अब जे को के से करेंगे तो प्लस में लिख लेंगे ए वाई और क्या जाता है ए वाई और बी जेड। तो अगर हम लोग इनको जो रखें तो इसका मोड इसका मोड इसका मोड, तब अब जे और के करेंगे तो जे और के करेंगे तो कहां जा रहा है क्लॉकवाइज। जब भी हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है प्लस का, क्योंकि जे और के करेंगे तो जे और के करेंगे तो आई ही आएगा।
अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो प्लस कब आता है, जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चल दिए। अब ये दोनों काम हो गया। अब हमारे पास तीसरा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि के को आई से करेंगे, तो यहां से के को आई करेंगे तो प्लस लिखेंगे जेड, और ये क्या करेंगे बी एक्स। अब इसको इससे करेंगे तो के और आई, तो ये क्या है के और आई, तो के और आई करेंगे तो कहां जाना है क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा प्लस का जे, फिर प्लस में लिख लेंगे। अब इसको इससे करेंगे तो ये क्या होगा एजेड और बी वाई, तो के और जे, के और जे अगर हम बोलेंगे तो के और जे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं के और जे कर रहे हैं, यानी हम उल्टा जा रहे हैं। अब जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो माइनस होगा, तो यहां पे क्या होगा माइनस का आई कैप, फिर प्लस में अब जे हो गया। अब के को के से करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ये तो जीरो हो गया। अब ए एक्स बी एक्स तो लिखेंगे ए एक्स और बी एक्स हमारे पास क्या होगा के, उसके बाद से देखेंगे ए एक्स बी जेड वो क्या होगा माइनस, नहीं बी वाई होगा, सॉरी बी वाई, तो यहां पे क्या होगा बी वाई, तो है ना। अब ये वाला हो गया, इसका हो गया। अब ये देखिए ए एक्स बी जेड, तो यहां लिखेंगे माइनस का, ये क्या है ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा ए एक्स बी जेड जे कैप, फिर क्या लिखेंगे प्लस। अब यहां पे ये चीज देखेंगे कि ए वाई बी एक्स, ये क्या है ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स ये प्लस में ये माइनस में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस हो जाएगा ए वाई और बी एक्स, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे के कैप, ये तो जीरो ही हो गया। अब यहां पे इसको करेंगे तो इसका क्या होगा प्लस, ये क्या होगा ए वाई और बी जेड, ये क्या होगा आई कैप, है ना। उसके बाद से हमारा ये हो गया। अब यहां पे इसको देखेंगे तो ये क्या होगा प्लस में करेंगे तो क्या होगा ए जेड और बी एक्स जे कैप, प्लस में क्या होगा ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा ए जेड और ये क्या होगा बी वाई, ये क्या होगा आई कैप। अब यहां से देखेंगे कि कुछ चीज कटेगा कि नहीं कटेगा, देखना पड़ेगा। ए एक्स बी वाई, अब ए एक्स बी वाई कोई है ए एक्स बी वाई नहीं, है ना, तो ये अपना यहां से आंसर आ गया, है ना। अब ये जो है ना ये एक लेंदी मेथड है ना, लेकिन इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं आसान मेथड से कर सकते हैं। अब जो मैं पढ़ाने वाला है वो उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, यानी इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। वो मेथड क्या होता है, यानी अगर हम बोले कि मेथड 2 तो हम बोलेंगे डिटरमिनेंट मेथड, है ना, तो इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट मेथड। अब डिटरमिनेंट मेथड क्या उस चीज को देखिए, तो डिटरमिनेंट मेथड में क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या है जो वेक्टर देता है उसको लिख लो। तो मान ले हमको ए वेक्टर दिया है ना, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर हमारे पास ये है, यानी ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के, और जो बी वेक्टर है उसको भी लिख लो। तो ये क्या होता है बी एक्स आई प्लस में बी वाई जे प्लस में बी जेड के, है ना, बी जेड के, सॉरी बी जेड के, और ये क्या हो गया बी जेड वाई, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको करना है ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी करना है। तो इसको क्या करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे एक दो लाइन खींच देंगे, है ना, ऐसे ये अपना क्या हो गया दो लाइन। अब दो लाइन जो खींचेंगे उसके बाद से लिखेंगे आई, इसको लिखेंगे जे, इसको लिखेंगे के, यानी एक प्रकार का मेथड है ना, यानी ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई जे के। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो फर्स्ट वेक्टर है ना उस फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखना है, फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखना है। अब फर्स्ट वेक्टर ये है यानी ये है, अब किसका कोफिशिएंट, तो आई वाले का आई के साथ कोफिशिएंट और बी वाले को और ए एक्स ए वाई ए जेड, तो बी वाले को लिखेंगे बी एक्स बी वाई और बी जेड, है ना, ये हो गया। इसके बाद से क्या लिखेंगे विच इज इक्वल टू, इसके बाद से क्या होगा फर्स्ट वेक्टर को लिख लेंगे आई और उसके बाद से लिखेंगे आई, आई हो गया ना। अब देखिए आई लिख लिया ना,
आई लिखने के यानी सबसे पहले क्या है, इसको लिखेंगे। अब जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे ना उसको क्या करना है, छोड़ देना है। यानी मान ली कि आई को लिखे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दो। यानी जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे, ये मान ली इस पे हाथ रखिए हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्या करना है, छोड़ देना है। तो इसमें हाथ ये खत्म ये खत्म, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मतलब समझ में आ रहा। यानी हमको क्या करना है, आई लिखना है। अगर आई वाले को लिखना है तो जिसपे हाथ रखोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खत्म कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। लेकिन जब हम इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे तो एक माइनस प्लस का ख्याल रखना है। अब माइनस प्लस का कैसे ख्याल रखेंगे, तो ले सपोज मान लेते हैं कि इसको ए लिखते हैं, है ना, और इसको बी लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, डी। यानी इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी लिख दिए, इसको डी लिखे। हमको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, इसको इससे। लेकिन जब हम इसको इससे करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस ए बी, और इसको लिखेंगे प्लस बी सी बी, इसको क्या लिखेंगे, सी बी। यानी कहने का मतलब है कि इसको इससे करेंगे तो प्लस ए बी, और इसको इससे करेंगे तो प्लस सी बी। ये हमारे पास हो गया। अब क्या लिखना है उस चीज को देखिए कि आई लिखने के बाद से क्या, इसको छोड़ दो, इसको इससे करेंगे तो प्लस लिखेंगे, तो ए वाई बी जेड, है ना, हो गया। लेकिन इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि ये देखिए माइनस यहाँ, सॉरी, इसको इससे करेंगे तो माइनस, तो इसको इससे करेंगे तो प्लस, इसको इससे करेंगे तो माइनस, बी वाई ए जेड, है ना। उसके बाद से क्या है, आई लिखिए। अब आई के बाद से जे लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आई को लिखेंगे तो प्लस, जे को लिखेंगे तो माइनस। ये एक प्रकार का प्रोसेस है ना। उसके बाद से क्या है, मान लीजिए जे लिखना, तो अब जिस पे हाथ रखेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल खत्म, इसको इसके साथ, तो ए एक्स बी जेड, और इसको इसके साथ माइनस में बी एक्स ए जेड, फिर क्या होगा प्लस में के। अब मान लो इसको लिखे तो ये खत्म, तो इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे करते हैं तो क्या आएगा, प्लस ए एक्स और बी बी जेड, है ना। और मतलब कि जे, इसको ये खत्म, इसको इससे, लेकिन इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, वो क्या होगा बी एक्स और ए वाई, है ना। तो हमको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। किस तरह लिखना है उस फिक्स से बता रहे हैं। हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी लिखना है। तो ए क्रॉस बी के लिए ये वाला प्रोसेस क्या होता है, लेंदी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं करके इस मेथड से करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि ए क्रॉस बी करेंगे, यानी ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे, आई जे के, है ना, आई जे के लिख लिए। अब आई जे के लिखने के बाद से क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखना है, फिर सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट को लिख लेंगे, है ना। उसके बाद से क्या होता है कि पहले वाले आई लिखेंगे, तो आई को हमेशा प्लस लिखते हैं, और जे को माइनस लिखते हैं, और के को प्लस लिखते हैं। यानी आई और के को प्लस और जे को माइनस। अब हमको क्या करना है कि जिस पे आप हाथ रखोगे उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो इसको और इसको जब हम इसको ओपन करेंगे ना, ये वाला और ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से इसको सीखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को देखिए, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्या है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखो कि सपोज मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखो। तो पहला क्वेश्चन को हम क्या लिखते हैं कि एक क्या लेता है, इफ, यानी क्वेश्चन दिया है, इफ ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कितना, आई जे और ये क्या हो गया के, है ना। इस तरह हमको दिया आई जे और के, और b इज इक्वल टू मान लेते हैं वो क्या है कि 2i 2j प्लस में 2k, है ना, ये दे रखा है। यानी a हमें कितना रखा है, i प्लस j प्लस k, और b हमें क्या 2i 2j 2k, है ना। देन फाइंड द a क्रॉस b, हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b क्या होगा। यानी a का वैल्यू हमें दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, और उन्होंने पूछ रखा है a क्रॉस क्या, a क्रॉस b क्या होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे।
तो हमको ये पता है कि इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट में जो भी वेक्टर देता है उसको पहले लिख लो। अब हमको ये दो वेक्टर दिया है तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो ए वेक्टर को पहले लिख लेंगे, आई कैप प्लस में जे कैप और फिर क्या होगा के कैप, और फिर बी को यहाँ लिख लेंगे, उसमें क्या होगा 2i प्लस में 2j प्लस में 2k। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, a क्रॉस b विच इज इक्वल टू a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा, दो लाइन यहाँ पे खींच दो, खींच दिए। अब क्या होगा, i j और k लिख लिए। अब इसका क्या लिखना है, हमको कोफिशिएंट लिखना है। अब कोफिशिएंट क्या होगा, उस चीज को देखो कि i लिख लिए। अब i को लिखेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, देखो फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 है ना। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 2 2 2। अगर सपोज मान लो कि k नहीं होता, अगर सपोज मान लेते हैं k नहीं होता तो क्या हो जाता 0। यानी कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग हो जाएगा ना तो उसका मतलब वहां पे क्या है, कुछ नहीं मतलब 0 है। तो अब क्या लिखेंगे, i लिख लिए। i लिखने के बाद से क्या है कि जिसको आप यहाँ लिखते हो ना उसके ऊपर हाथ रख लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस। अब नहीं देखो यहाँ पे ये क्या है माइनस, और दूसरे वाले को लिखेंगे ना तो पहले वाले को प्लस और दूसरे वाले को माइनस, यानी i को लिखेंगे तो प्लस, j को लिखेंगे तो माइनस। ये क्या है फॉर्मूला का। अब ये वाला है, मान लेते ये क्या है, ये है और ये, तो j वाले में क्या है, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना होगा -2, और फिर क्या होगा प्लस k है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो ये इससे करेंगे तो ये वाला, इसको करेंगे तो ये वाला खत्म, इसको खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, कहता है कि माइनस। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ डाटा गलत ले लिए, मैंने डाटा ऐसा लिए हैं कि क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस करके क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी a क्रॉस b हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि जब भी आपको दो वेक्टर दे तो i क्रॉस j क्रॉस हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कुछ डाटा ऐसे लिए हैं कि 0 आ रहा है, पर आप जो भी लोगे ना वो कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना है कि a क्रॉस b में क्या होगा, फर्स्ट का कोफिशिएंट लिखो, फिर सेकंड का कोफिशिएंट लिखो, है ना। जिस पे हाथ रखो ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, इसको कर लेंगे। तो इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। इसके ऊपर यानी कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम लिखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इसका नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है, यानी जो अच्छे प्रॉब्लम होता है उसको करेंगे। आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, फिर अगले लेक्चर में हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लेवल में क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहें ये इस लेवल का कंटेंट, ताकि आपको आगे कोई भी एग्जाम को करना हो तो दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।